नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो है काशी धाम मंदिर की। और एक घटना ऐसी है, आप लोगों को भी भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा और कुछ जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, ये घटना शुरू होती है मेरी जब मैं दिल्ली गया था। तभी अचानक मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया कि आप कराची आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ बाबा जी से भी मिल लूँगा करके मैंने बोला ठीक है। फिर घर आया और उसके बाद कई कॉल आए, सुबह शाम दिन में रात में कॉल आने लगे। तो फिर मेरे मन में ये लगा कि ज़रूर मुझे स्वयं बजरंग बली और नीम करौली महाराज मुझे बुला रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। मतलब क्योंकि जब बार बार कॉल आ रहा था, किसी को भी होगा कि हाँ जरूर भगवान की इच्छा होगी, इसलिए बार बार कॉल आ रही। फिर मैं जैसे घर आया तुरंत दूसरे दिन मैं काशी धाम के लिए निकल गया। जैसे ही मैं बस में बैठा, रास्ते में सोचते ही जा रहा हूँ कि यहाँ से जाऊँगा, बाबा जी के दर्शन करूँगा, फिर काशी मंदिर घूमूँगा। ये सोचते सोचते जा रहा था। फिर काशी धाम माया काशी मंदिर आया। फिर मैंने फ़ोन किया उनको और वो मुझे लेने आए बाहर। फिर मैं अंदर गया। फिर उन्होंने बोला कि आपको मंदिर भगवान के दर्शन कल करा देंगे और पूरा घुमा देंगे। मैं बोला ठीक है। मेरी इच्छा तो थी उसी दिन बाबा जी से मिलूं, ये मेरी तमन्ना थी। उनकी समाधि पे जाऊं, मत्था टेकूं, उनसे कुछ अपने दिल की बात बताऊं, पर ऐसा हो नहीं पाया। मैं बोला ठीक है, आज नहीं तो कल सही। फिर जैसे ही कल आया, कल भी मैं दर्शन नहीं कर पाया। फिर कल तो क्या, फिर एक सप्ताह बीत गया, पूरे 7 दिन या 8 दिन हो गए। कोई भी मैं न मंदिर घूम पाया न दर्शन कर पाया, जबकि मैं मंदिर के अंदर ही था। ये भी एक चमत्कार ही है भगवान का। तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी भी हुआ। फिर उसके बाद भंडारा आया। भंडारे वाले दिन दर्शन हो ही नहीं सकते थे उस दिन, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, लाखों आदमी आते हैं। फिर भंडारे वाले दूसरे दिन, वो भी शाम को, जब मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं, उस टाइम पे मैं पहुंचा बाबा जी के दर्शन करने। जैसे ही मैं बाबा जी के सामने, मूर्ति है बाबा जी की, तो क्या बोलते हैं उसको, ये मार्बल की होती है, संगमरमर कुछ बोलते हैं, उसकी थी। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया, मेरे माइंड अजीब सा, एकदम से माइंड सा घूम गया। बाबा जी का चेहरा ओरिजिनल बनने लगा। जैसे उनका फेस था ना, हूबहू वैसी फेस मतलब बनने लगा उसमें। जैसे जैसे एक साइड से बन रहा है, वो बन रहा था दाएं साइड से, ओरिजिनल फेस बन रहा है, दूसरी साइड में जाके थोड़ा सा रह गया था। मैं सोच रहा था कि अब बाबा जी का पूरा फेस इंसान ही बन रहा है, उसके बाद मुझसे बात करेंगे। जैसे ही मेरा मन में ये लगा, मुझे ये भी लग रहा था कि यार मूर्ति में ऐसे हलचल हो क्यों रही है, या मेरी आंखों का वहम है, कुछ ऐसे भी मुझे मन में लग रहा था। फिर उसके बाद तुरंत कपाट बंद हो गई, वो मेरे दर्शन अधूरे रह गए। तो दर्शन अधूरे रह गए। मैं सोचा था कि यार हो सकता था मूर्ति में जान प्राण आ रहे थे, मूर्ति में जान आ रही थी, क्या पता मुझसे कुछ बात करते। ये मन में भी मेरी चल रहा था, दूसरा ये भी चल रहा था, हो सकता है यार मूर्ति ऐसी कलर की हो। फिर मैं जैसे कमरे पे गया, मैं वहाँ के लोगों से पूछा यार मूर्ति कौन सी कलर की थी। उन्होंने बोला वाइट कलर की है और मार्बल की। मैंने कहा वो तो सेम टू सेम इंसानी फेस था और वैसी कलर भी था। उन्होंने बोला नहीं, संगमरमर के वाइट कलर की मूर्ति है। फिर मैं दूसरे दिन, हाँ, फिर मेरे वो
दर्शन अधूरे हुए। तो फिर रात में क्या हुआ, वो दर्शन मेरे पूरे, बाबा जी की कृपा रही, वो दर्शन मेरे पूरे हुए। सपने में बाबा जी आए, वही मूर्ति सेम। क्योंकि मेरे मन में यह था कि बाबा जी मुझसे बोलते कुछ, क्योंकि उनमें प्राण लौट रहे थे मूर्ति में और ओरिजिनल फेस बन चुका था। तो मंदिर कपाट बंद हो गए थे। मेरे मन में हो रहा था कि यार काश पूरा देख पाता कि आपने मुझसे बात करती, मूर्ति में हलचल होती है, सोचा था मैंने। तो ठीक बाबा जी ने मेरी वो तमन्ना भी पूरी कर दी। रात में फिर सपने में बाबा जी आए और वो मूर्ति चल के स्वयं मेरे पास आई, क्योंकि मेरे मन में जो तमन्ना थी वो बाबा जी ने पूरी कर दी। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरे सपने में हनुमान जी आए। वहीं काशी धाम का पूरा मंदिर देख रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा है और बहुत बड़े विशाल हनुमान जी हैं, सफ़ेद धोती पहने हुए हैं और एक साइड का धोती का बॉर्डर नीला कलर का था, दूसरे साइड का ऑरेंज कलर का था। इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत विशाल रूप था। तो हनुमान जी ने मुझसे बोला था, संकेत दिए थे मतलब कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक दूसरे दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे साथ मतलब कुछ ऐसी अनबन हो गई थी। उस दिन जो चीज़ मुझसे बजरंगबली ने सपने में बताया था, एक एक चीज़ मुझे बताई थी, मतलब पूरी बात बताओ मतलब कहानी लंबी हो जाएगी। जैसे जैसे मुझे बोला था सेम वैसे वैसे दूसरे दिन मेरे साथ घटना घटी। वो संभाला स्वयं बजरंगबली ने। तब जाके मुझे लगा कि हाँ, देर होती है भगवान के दर पे, अंधेर नहीं होती है। क्योंकि मैंने जो सोचा था कि मैं जाऊंगा तुरंत दर्शन करूंगा, मेरे 10-7-8 दिन हो गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि भगवान ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो तो साक्षात दर्शन देने वाले थे मुझे। तो जो मेरे मन में था मैं यहाँ से सोच के गया था, जो मेरी तमन्ना थी वो मैं सोचते जा रहा था, वो बाबा जी ने सुन ली, उन्होंने पूरा किया। जो मैंने बोला था वो भी पूरा हुआ। और फिर मैं 1 महीने के बाद वापस आया। वापस आने जिस दिन मैं वापस आया, जो चीज़ मैंने उस समय सोचा तुरंत होती गई। मैंने 5 चीज़ें सोची थी वहाँ, या 4 या 5 चीज़, वो मतलब चुटकी में उसी समय पूरा हो गया मेरा। ऐसी चमत्कार है बाबा जी के। वहाँ जाने के बाद आप लोग कोई अगर वहाँ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यहीं रह जाए, यहाँ से जाए नहीं, ऐसा लगता है। वहाँ जाके मन को इतना सुकून मिलता है। और उसके बाद मैं वहाँ एक गुरु की तलाश भी था। उसके बाद मुझे गुरु मिल गए बाबा जी के रूप में। मैंने उन्हें गुरु माना है। हनुमान जी ने भी दर्शन दिए, मैंने उनको अपना दोस्त माना है, क्योंकि मेरे वो बचपन के साथी हैं। बचपन से बजरंगबली ने मेरे हमेशा बचपन से साथ दिया है, हर कार्य को पूरा किया है और पल भी साथ दिया है मेरा, मतलब बजरंगबली ने। तो मेरे दोस्त, मैं उनको दोस्त की तरह मानता हूँ, दोस्त भी मैंने उनको बनाया है और बाबा जी को अपना गुरु माना है। उन दोनों की प्रेरणा से मैं आज जिस परिस्थिति में पहले था, मतलब बीच में मेरा क्या हो गया था, मजबूरन कुछ ऐसी गलती हो गई थी, जो मैं मांस मदिरा मतलब नहीं खाता था, वो हो गया था। मेरा भगवान से मतलब कनेक्टिविटी छूट गई थी। पहले क्या होता था, कोई भी घटना होती थी या कुछ भी होता था, मुझे 3 दिन पहले मुझे संकेत दे देते थे कि वो आदमी ऐसा तो तेरे बारे में सोच रहा है, वो आदमी तेरे बारे में बोलेगा, वो आदमी मतलब कोई भी घटना, मतलब तेरे साथ ऐसी घटना होने वाली, सब बहुत पहले संकेत मिलते थे। मैं बीच में मैंने मजबूरन कुछ ऐसे हो गया कि मीट मदिराए खा, मैं 2-3 दिन खा गया था, उसमें मेरी कनेक्टिविटी बिल्कुल छूट गई थी। मैं बहुत परेशान भी हो गया था। तो मुझे कोई ना संकेत मिल रहा था, ना कोई भगवान मुझसे कोई बात कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, परेशान हो गया था। इसलिए बाबा जी, क्योंकि वो एक स्वयं बजरंगबली के अवतार हैं, मुरली महाराज, उन्होंने, वो अंतर्यामी है, सब मन की बात जानते। क्यों एक नेम काशी धाम एक ऐसा मंदिर है, आपकी जो समस्या यहाँ से वहाँ जाने में
आप लोगों के बोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ मेरे को ये समस्या ये है, वो बाबा जी स्वयं आपके मन की बात जान लेंगे, सिर्फ वहाँ जाओ तुम अपने मन में लेके बस। तो उन्होंने भी मेरी मन के हाल जान लिए होंगे, इसलिए मुझे वहाँ बुलाया। उसके बाद मैं वहाँ गया, मैंने उनको गुरु बनाया, हनुमान जी ने भी दर्शन दिए। मैंने बोला आप मेरे दोस्त हो, ऐसी दोस्ती बने रहो। उनको दोस्त माना, मैंने दोस्ती बनाया। उसके बाद मेरी वापस वैसी मतलब कनेक्टिविटी जुड़ गई, मतलब उससे ज़्यादा जुड़ा है अभी, उससे भी ज़्यादा। मतलब हर चीज़ मुझे एक छोटी चीज़ मुझे अब बता देते हैं। कुछ भी घटना होती है मेरे साथ, तो छोटी सी भी चोट लगने वाली होती तो मुझे तुरंत सपने में बता देते हैं कि ऐसी घटना होने वाली है। और जो लोगों के बारे में बताते हैं कि वो आदमी 3 दिन पहले बता देते थे, पहले वो आदमी तेरे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या कर रहा है। मतलब मेरे को इतना पता लगने के बाद मैं किसी को आज तक कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं मुझे बता रहे हैं तो मैं उनको बोलने वाला कौन होता हूँ। हम तो एक पापी इंसान है, छोटे इंसान, तुच्छ प्राणी है हम तो। इसलिए मैं कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, सोचता है, मतलब भगवान तो मुझे पहले बता देते हैं, संकेत दे देते हैं, फिर भी मैं उनको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि संभालने वाले वही है। अगर मैं उनके बारे में ये बोल दूँ कि तू ऐसे बोल रहा है, ऐसे सोच रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फिर तो मैं तो ये अहंकारी आदमी बन जाता। मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ। लोग फिर बोलते हैं ये तो ढोंगी है, ये करता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, तो कोई लोग सोचते हैं कि अरे ज़्यादा दिखावा करता है। पर मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ अपना मस्त रहता हूँ पूजा पाठ में। मैं कहीं घर से सालों साल भी घर रहता हूँ, कहीं बैठने भी नहीं जाता हूँ इधर उधर, मैं घर में ही रहता हूँ। अब जाता भी तो वापस जब ज़रूरी काम हो तभी जाता हूँ बस, क्योंकि लोग 10 बातें करेंगे उल्टे सीधे, फिर उनके बीच में हम भी कुछ बोल देंगे, इसलिए मैं जाता नहीं। और मैंने पूरे परिवार को ईश्वर के साथ जोड़ रखा आज को। पहले मैं अकेला था, मैंने सबको जोड़ दिया। नित्य पाठ मैं पाठ करता हूँ, घरवाले को मैंने पाठ कराता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी होता है। मतलब मेरा छोटा बच्चा है, उससे भी मैं कराता हूँ शाम को। शुरू में आदत डालने पड़ती है, अब तो उसको आदत हो गई। अब वैसे कभी पहले कर लेता है, कभी शाम को मेरे बात करता है। और मेरे को इतना विश्वास और भरोसा बन गया ईश्वर के प्रति, पूर्ण विश्वास। मैं कुछ भी, चाहे मेरे पास कितने भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, नौकरी छूटी, बीमार पड़ा, कुछ कई चीज़ें घटना हुई मेरे, कभी मैंने भगवान के यही नहीं बोला कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं बोला कभी भी। क्योंकि मुझे पता है हर बुराई के अंदर अच्छाई छुपी रहती है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता, वही संभालते रहते हैं। जब भी मुझे कोई कष्ट आता तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये 100%। मैं कभी शिकायत नहीं करता भगवान से, और ना ही मैं कुछ आज तक मांगा नहीं। तो मेरे इतने दिन से 3 साल हो गए मैं घर में बेरोजगार बैठा हूँ, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आज तक भगवान से ही नहीं बोला कि भगवान मुझे नौकरी दिला देगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईश्वर को मतलब परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे हर पल साथ हैं, बस मुझे उनका भगवान का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही मांगता हूँ। और दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मैं एक घटना आपको और बताऊंगा, ये नवरात्रियों में सच्ची घटना जो साक्षात मेरे साथ घटी। स्वयं हनुमान जी मेरे घर आए थे, माता रानी, वो भी मैं बताऊंगा। जब तक आप लोग जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को आगे ज़रूर भेजना अपने रिश्तेदारों में। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जो बाजी घटना है नवरात्रि की, सच्ची घटना, साक्षात चमत्कार में दिखाऊंगा, बताऊंगा मतलब क्या घटना हुई। मैंने उसके चक्कर में अपनी नौकरी तक छोड़ दी, अपनी भक्ति पूजा पाठ के चक्कर में। कोई नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा है भगवान के ऊपर। भरोसा कैसे बढ़ते जाएगा आपका, एक नई घटना सामने आएगी। मेरे साथ बीच में मेरे अकाउंट में सिर्फ 101 रुपया पड़ा था। एक दिन की घटना बता रहा मैं, हाल की है 3-4 महीने पहले की। मैंने कहीं से दूध लगा रखा है,
दूध के पैसे देने थे मैंने 700 रुपया, मेरे पास कार्ड में थे 101 रुपया। वो निकाल नहीं सकता, वो निकाल गया तो माइनस में चला जाएगा, ना मेरे घर में पैसे थे। तो मैंने बोला हे भगवान, अब मैं दूध के पैसे दूँ कहाँ से, इतना ही बोला था। दूसरे दिन 500 रुपये मेरे अच्छा आ गए, चाहे कहीं से भी आए। मेरे कोई ना कर्जा मांगा ना किसी ने मुझे काम के दिए, वैसे ही आ गए। फिर मैं बोला यार ये तो 500 तो आए, 200 कौन देगा, इतना ही बोला था। 2 कदम आगे चला था, 200 रुपये और दे मिल गए, मेरे 700 रुपये पूरे हो गए। ऐसे होते हैं। और जब मैं मकान बना रहा था, मैं उस समय की भी घटना बताऊंगा। मैं तो उस समय साक्षात भगवान से बात करता था, एक एक पल की खबर लेता था, एक एक चीज़ मुझे बताते थे, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और मैं किसी को इसलिए बताता नहीं था इतने दिनों से, क्योंकि लोग बोलते तुम्हारा लड़के का एक्सीडेंट हुआ, अगर तुम इतने भक्ति वाले थे, भगवान तुम्हारे साथ थे, तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। बीच में मेरे पैर में लगी थी, बोलते तेरे साथ ऐसी घटना हुई। फिर मेरी बीवी भी गिर गई थी, एक बार कुछ हो गया था। वो मेरे को ये ताना मारते लोग, मेरे मतलब मेरे जो ईश्वर के प्रति विश्वास था वो कम करने की कोशिश होती, यही बोलते लोग। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो ईश्वर पहले ही बताते थे। जब मेरा लड़के का एक्सीडेंट हुआ, मुझे 3 साल पहले मुझे भगवान ने संकेत दे दिए थे, 3 साल पहले। क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है। संकेत तो बहुत खतरनाक दिए थे, वो तो आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत खतरनाक। वो तो मैंने ईश्वर से बोला था कि आपने संभालना है, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं तो एक पुल से गिरा हुआ इंसान, उसके ऊपर बाइक गिरने के बाद कोई इंसान जिंदा रह सकता है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को भी भगवान के प्रति विश्वास हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बजरंग बली का सच्चा भक्त है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम ज़रूर लिखना कमेंट में।